रामपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। उसके साथ उसकी पत्नी शीला और बेटी शिवानी रहती थी। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। अरे सुनो भाग्यवान, आज खेत में बीज बोने का काम करना है। सुबह से शाम तक वहीं रहूंगा। अगर शाम का बचा हुआ खाना हो तो दे दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा। खाना वो तो कल ही खत्म हो गया। अब घर में दाना पानी कुछ भी बचा नहीं है। सोच रही थी तुमसे कहूँ सेठ जटमल से थोड़ा उधार अनाज मांग लाओ। उधार नहीं शीला, जितना हो सके उधार से बचना चाहिए। कोई बात नहीं, आज बिना खाए ही रह लूंगा, भूख सह लूंगा, मगर कर्ज का बोझ नहीं चाहिए। तुम हर बार ऐसे ही कहते हो, मगर भूखे पेट मेहनत कैसे कर पाओगे? मेरे लिए भूख से बड़ी तकलीफ ये सोच है कि तुम दोनों को कभी भूखा न रहना पड़े। चलो मैं चलता हूँ खेत की ओर। रामलाल कंधे पर बीज की पोटली रखकर खेत की ओर चल देता है। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं, मगर वह किसी से बात किए बिना सीधा अपने खेत की ओर बढ़ जाता है। मुझे आज शाम तक सारा काम खत्म करना ही होगा, नहीं तो फसल की बुआई में देर हो जाएगी। रामलाल खेत में पसीने से लथपथ होकर मेहनत कर रहा था। बीज बोने का काम उसे शाम तक पूरा करना था। तभी गांव के दो आदमी वहां से गुजरते हुए उसके पास आ गए। अरे रामलाल, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरी मेहनत का फल तुझे कभी सही तो मिलता नहीं, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? भाई, मेहनत ना करूं तो घर का गुजारा कैसे होगा? वैसे भी कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। कम से कम इतनी मेहनत से तो 2 वक्त का पेट तो भर जाता है। अरे रामलाल, सच कहूं तो तेरी मेहनत ही बेकार है। देखो ना रामलाल, शायद ऊपर वाले को भी अभी तुम्हारी मेहनत पसंद नहीं। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, यही सही कहा इसने। मैं तो दुआ करता हूँ इस बार तेरी फसल अच्छी हो जाए। अगर इस बार तेरी फसल ठीक हो गई तो तेरे घर की सबसे बड़ी चिंता तेरी बेटी शिवानी की शादी भी हो जाएगी। गांव वालों की बातें रामलाल के दिल में उतर गईं, पर उसने कोई जवाब न दिया। गांव वाले बातें करके चले जाते हैं। रामलाल उनकी बातों को अनसुना कर फिर से अपने काम में जुट जाता है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, मगर उसके हाथ थमते नहीं। बाकी काम तो हो गया, अब जल्दी से बीज बो देता हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो धरती माँ खाली हाथ कभी नहीं लौट आती। रामलाल अपनी पोटली से बीज निकालता है और खेत में बो देता है। धीरे धीरे समय बीतता है। दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने की मेहनत के बाद इस बार रामलाल के खेतों में हरियाली छा जाती है। फसल हवा में झूम रही थी। रामलाल अपनी फसल को देखकर बहुत खुशी था। अरे रामलाल, इस बार तो तेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है ऊपर वाले ने आखिरकार तेरी सुन ली है। हाँ हाँ, सही कहा। ये सब तेरी मेहनत और ऊपर वाले की दुआ का असर है। मेहनत तो मैंने पहले भी बहुत की थी, पर इस बार सच में ऊपर वाले की कृपा भी साथ दे रही है। वैसे आज तक कभी इतनी अच्छी फसल हुई नहीं थी। रामलाल खुशी खुशी घर लौटा है और अपनी पत्नी शीला को फसल की खुशखबरी सुनाता है। इस बार तो हमारी फसल खूब अच्छी हुई है। ऊपर वाले ने चाहा तो अब हमारी बिटिया का विवाह भी जल्दी ही कर सकेंगे। गरीब किसान के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान आई थी। उसकी मेहनत और दुआ का फल आखिरकार उसे मिल ही गया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब की बार फसल को सिर्फ पानी की जरूरत है। अगर बरसात हो जाए तो हमारी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। अगर ऊपर वाले ने चाहा
तो जरूर हमारी बात सुनेगा। रात हो जाती है। खाना खाने के बाद वे दोनों सोने जाते हैं। तभी रात काले बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं। बिजली कड़कती है। गरज के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की आवाज सुनकर रामलाल की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो आपसे सिर्फ थोड़ा पानी मांगा था और आप, ये क्या हो रहा है? अरे आप इतने दुखी मत हो, अभी अभी तो बारिश शुरू हुई है, कुछ देर बाद रुक जाएगी। रामलाल की नींद अब उड़ गई थी। वह यही सोचता रहा कि बारिश अब कब थमेगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हम क्या करेंगे? हमारी फसल का क्या होगा? हमारी सारी उम्मीदें इसी फसल से जुड़ी थी और भगवान ने मानो सब बहा दिया हो। उसका मन नहीं मानता है। रामलाल अपने डर को रोक ना सका। वह उतनी ही रात अपनी फसल को देखने के लिए खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैर कीचड़ में धंसते जा रहे थे। कपड़े भीग चुके थे, पर दिल की बेचैनी उसे आगे बढ़ाए जा रही थी। जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का मंजर देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हरे भरे खेत अब पानी में डूब चुके थे। आसमान के साथ साथ उसका दिल भी रो रहा था। ये तो हमारी सारी फसल पूरी तरह से बह गई है। अब हम क्या करेंगे? बेचारा रामलाल उदास होकर घर लौट आया। सुबह तक उसको तेज बुखार हो जाता है। मैंने आपको मना किया था, इतनी तेज बारिश में मत जाओ। वैसे भी हम पर इतनी मुसीबतें हैं, अब आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? एक आप ही तो हमारा सहारा है। माँ जी, आप दुखी मत हो, बाबूजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, देखना आप। पता नहीं ऊपर वाला हमें किस पाप की सजा दे रहा है। कुछ दिनों बाद रामलाल की बीमारी से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन गरीबी ने उसका गला और कस दिया। मानो किस्मत ने उसकी सारी मेहनत को धूल में मिला दिया हो। कितना बदनसीब हूं मैं। दिन रात खून पसीना बहाता हूं, फिर भी मैं अपने दोनों परिवार वालों को 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं खिला पा रहा हूं। लगता है जैसे भगवान ने हमें सुख देने से मना ही कर दिया है। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। हम सब कुछ खो दे, लेकिन मैं आपको कभी हारते नहीं देखना चाहती। आप मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कब तक बेटी? अब तो अपनी मेहनत पर से भी भरोसा टूट गया है। बाबूजी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपना काम करें। मैंने तो एक काम सोच कर भी रखा है। आप लोगों को तो पता है मेरे हाथ के समोसे कितने स्वादिष्ट होते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम गांव में समोसे बनाकर बेचें। बारिश का मौसम है, लोग बारिश में समोसे खाना पसंद करते हैं। वैसे बेटी, तुम कह तो सही रही हो, मैं तुम्हारे हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? आप गांव के मुखिया से कुछ पैसा उधार ले लो। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं उनके पास अभी ही जाऊंगा। रामलाल गांव के मुखिया के पास जाता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है। आओ रामलाल, बताओ कैसे आना हुआ? मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, अगर आप दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। बताओ कितने पैसों की जरूरत है? सरपंच जी, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। मैं आप पैसे आपके समय पर लौटा दूंगा। 5,000 रुपए? लेकिन अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सारी बात मुखिया को बता देता है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। कोई बात नहीं रामलाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे रहा हूँ। मुझे पता है तुम अपना धंधा पूरी मेहनत से करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। रामलाल वहां से सीधा बाजार जाता है और उन पैसों से सारा सामान खरीद लाता है। हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। कल हमें जल्दी ही काम शुरू करना होगा। आप
आप इसकी चिंता न करें, हम सुबह जल्दी ही समोसे तैयार कर देंगे। अगले दिन शिवानी और उसकी माँ ने मिलकर समोसे बनाए, फिर एक टोकरी में भर कर रख दिए। बाबूजी, हमने समोसे तैयार कर दिए हैं, अब आप बस इन्हें बेचने ले जाइए। रामलाल सिर पर टोकरी रखकर भारी कदमों से गांव की ओर निकल पड़ा। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे रामलाल भाई, जरा ये बताओ, तुम जैसे खेतीहार आदमी अब समोसे बेचोगे? ये काम तुम्हारे बस का है भी क्या? रामलाल की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुकाकर रास्ता पकड़ लिया। अरे रामलाल भाई, जरा ये समोसे हमें भी खिला दो। हम भी तो देखना चाहते हैं कि ये समोसे कैसे हैं। और ये तो बताओ, एक समोसा कितने का है? एक समोसा 5 रुपए का है। फिर रामलाल उसको समोसे दे देता है। रामलाल अपने समोसे लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन उसने कम समोसे ही तैयार करवाए थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे आज सारे समोसे बिक गए हैं। अब मैं घर चलता हूँ। वह घर की तरफ चल देता है। घर आते ही उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? किसी ने हमारे बनाए हुए समोसे खरीदे कि नहीं? हाँ शीला, लोगों को हमारे समोसे पसंद आए हैं और सारे समोसे आधे गांव में बिक गए। अब तुम कल आज से ज्यादा समोसे बनाना। पिताजी, हम कल ज्यादा समोसे बना देंगे, आप सिर्फ बेचते रहिए। अगले दिन उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर के समोसे बनाए। रामलाल उस बड़ी टोकरी को लेकर गांव की तरफ चल देता है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह रामलाल, कल तुम्हारे समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। इतना स्वाद। अरे भाई, इसमें तारीफ की क्या बात है? मेहनत से बनाते हैं तो स्वादिष्ट तो होंगे ही। नहीं नहीं, मेहनत तो सब करते हैं, पर स्वाद तेरे हाथ का है। समोसे खाते ही लगता है जैसे, अब क्या बताऊं मैं। तू भी बस, ज्यादा तारीफ करके मुझे उड़ाने पर तुला है तू, है? तारीफ बनती है रामलाल। चलो अब जल्दी से 2 समोसे निकालो, भूख तो खेत में ही लग गई थी। रामलाल टोकरी से 2 समोसे निकालकर पत्ते में रख देता है। पास खड़ा दूसरा गांव वाला भी आ जाता है। उसके हाथ में मछली पकड़ने का जाल था। अरे भाई, हमें भी 2 समोसे दे दो। सुबह से तालाब में बैठे थे, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। लो लो, तुम सब खाओ। आज की टोकरी थोड़ी भारी है, लगता है खाली हो जाएगी। रामलाल अपनी टोकरी के समोसे बांटते बांटते गली गली घूमता है। धूप धीरे धीरे चढ़ती, मगर उसके कदम थकते नहीं। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ उसकी आवाज गूंजती। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। शाम ढलते ढलते जब सूरज की लालिमा खेतों पर बिखर जाती, तब रामलाल की टोकरी लगभग खाली हो चुकी होती। उसके कपड़े पसीने से भीग जाते, कंधे पर बोझ के निशान पड़ जाते, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून की मुस्कान रहती। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसा ही धंधा चलता रहा तो मैं जल्दी ही मुखिया का उधार चुका दूंगा। दिन बीतते गए। रामलाल अब रोज सुबह समोसे तैयार करवाता और पूरे गांव में बेचने निकलता। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग उसका इंतजार करने लगे। रामलाल ने दिन रात की मेहनत से कुछ ही महीनों में मुखिया से लिया कर्ज उतार दिया। पैसे लौटाते समय उसकी आंखों में गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। ये लीजिए मुखिया जी, आपके उधार का सारा पैसा। रामलाल, तूने वाकई कर दिखाया। मेहनत और ईमानदारी असली दौलत है। कुछ महीने बाद रामलाल ने गांव के चौपाल के पास ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह टोकरी ढोकर गली गली नहीं भटकता था, बल्कि उसकी दुकान पर लोग खुद आने लगे।
अब हमारी रोजी रोटी सही ढंग से चल रही है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस तरह रामलाल ने मुश्किल हालात और तंग हाली से निकलकर मेहनत और लगन के दम पर अपनी जिंदगी बदल दी। अब उसके परिवार के चेहरे पर चिंता की जगह संतोष और खुशी थी।